नमस्कार मित्रों, आज हम समझेंगे कि जन्म कुंडली के अनुसार कर्मफल के क्या सिद्धांत हैं। क्या जन्म कुंडली से हम ये जान सकते हैं कि हमारे कर्मों का हमें क्या फल मिलेगा। आपने ये देखा भी होगा कि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो कभी किसी की सहायता नहीं करते और दूसरों से लूट लूट कर धन एकत्रित करते रहते हैं, ऐसे लोग तो बड़े सुखी होते हैं। लेकिन जो धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, हमेशा दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों के दुख सुख में उनके सहभागी बनते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं और समस्याओं से घिरे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, ये जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहें। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय भी हमें दें और साथ ही सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जन्म कुंडली में कर्म फल का सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट और व्यापक है। जो कर्म हम आज कर रहे हैं, उस कर्म का फल तो हमें अगले जन्म में मिलेगा। और आज जो हमें मिल रहा है, जो सुख या दुख हम आज पा रहे हैं, वो हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है। हमें अपने जन्म कुंडली से ये तो पता चल सकता है कि हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं, कि जिसके कारण आज हम इस स्थिति में जी रहे हैं। जो भी अच्छा या बुरा हम पा रहे हैं, ये हम अपनी जन्म कुंडली से तो जान सकते हैं। लेकिन हम अपनी जन्म कुंडली से ये नहीं जान सकते कि हम आगे हमें क्या फल प्राप्त होगा। ये तो हमें आज के कर्म का फल जो है अगले जन्म की जन्म कुंडली से ही पता लग सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जन्म लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं, उसके अनुसार हम ये तो पता लगा सकते हैं कि पिछले जन्म में हमारा कौन सा कार्य अधूरा रह गया या हमें कौन से कर्तव्य निभाने रह गए, कि जिसकी वजह से हम इस जन्म में आए, ताकि हम अपने उस पिछले जन्म को, पिछले कर्म को जो हमारे से अधूरा रह गया था, उसे पूरा कर सकें। जैसे यदि आपके लग्न में, आपके पहले घर में, पहले भुवन में यदि चंद्रमा की राशि है या फिर चंद्रमा बैठे हैं, तो हमें ये पता लगता है कि हमने कुछ ऐसा काम किया, हमारी माता से संबंधित कुछ ऐसे हमारे कर्तव्य अधूरे रह गए जो हमने पूरे नहीं किए। या तो हमने अपनी माता को कभी कुछ कष्ट दिया रहा होगा, या फिर हमने उनकी पूरी सेवा नहीं की। तो उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमें इस जन्म में भेजा गया है। तो इस जन्म में हमारे चंद्रमा पर अगर कोई निगेटिव इफेक्ट आता है, तो निश्चित रूप से हमने अपनी माता के लिए कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो उन्हें पसंद नहीं आए थे और हमने उनकी सेवा नहीं की है। इसीलिए हमें पुनः इस जन्म में उस कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए भेजा गया है। तो हम अपनी जन्म कुंडली से ये जान सकते हैं कि हमें क्यों भेजा गया और हमें ऐसे क्या काम करने चाहिए जिससे कि हम अपने पिछले ऋण से मुक्त हो सकें। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जो लोग बुरे होते हैं या दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं और जो कभी किसी की सहायता नहीं करते, हमेशा बुरे कर्म करते हैं, लेकिन वो सुखी रहते हैं। लेकिन अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, ईश्वर के भक्त होते हैं, इतना होने के बाद भी वो दुखी रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अब आप जन्म कुंडली के हिसाब से ये जान गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। फिर अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे लग्न के ऊपर कौन से ग्रह का कौन सा प्रभाव होता है, जिसकी वजह से हमें अपने पिछले जन्म के कौन से कर्म अधूरे रह गए हैं जिसे पूरे करने हैं। इस जानकारी के साथ फिर मैं आपसे पुनः मिलूंगी। नमस्कार।